सुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आने। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जाने। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। तात कहा मुनि सन रघुराई, तात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय यज्ञ करो तुम जाए, होम करने लागे मुनि झारे। आपो रहे मख की रखवारी, सुन मारी चन साचर क्रोही। ले सहाय धावा मुनि दोही, पिनु परबान राम तेहि मारा। सतजो जन गा सागर पारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ पड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहो पुण्य मारा, पावक सर सुबाहो पुण्य मारा। अनुजन साचर कट को संगारा, मारे असुर द्विजन भयकारे। स्तुति करहि देव मुनि झारी, तह पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन बेपह पर दाया, भगते तो बहो कथा पुराना। कहे बेप यद्यपि प्रभु जाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने पुराणों की बहुत सारी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाए। धनुष यज्ञ सोने रघुकुल नाथा, हर से चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खगमृग जीव तो तह नाही। पूछा मुनि से लाप भो देखी, सकल कथा मुनि कहावे शेषी। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल पड़े।
मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कह डाली। गौतम नारे साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहो रघुबीर। मंगल भवनय मंगल हारी, रवो सुद सरथ अजिर विहारी। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण पैर सत पद पावन, सोपन सावन, प्रगट भई तम पूंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी, चरण ही लागी, जुगल नयन जल धार वही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने निकलने लगी। धीर जो मन कीना, प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी, स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारिय पावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन, भवभय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसे इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि साप जो दीना, अति बल कीना, परमयनो ग्रह में माना, देखे हूँ भरि लोचन, हर भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नातन मांगूं बरयाना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप कर पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया था सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ,
मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी मोरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरि, सोए पद पंकज जेहि पूजत यज मम, सिर धरे ओ कृपाल हरि, हे भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरो पावा, जयपति लोक आनंद भरी। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरे आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भर गई, पतलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते भजो, छाड़ कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर ले।